हाँ तो प्यारे कप्तानों, अर्थ शिक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और हमारे मनीष अग्रवाल सर जी जो हैं, ये इन्हीं का चैनल है। और इन सर का कहना है भैया कि बहुत सारे युवाओं ने तो क्या भर्ती सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और खूब भयंकर करना क्या क्या कर दिया, पर बहुत सारे को तो सुधरी पड़ी उन्हें क्या होगा जीवन में। और जो मेरे जैसे लोग थे उनको यही नहीं मालूम कि भर्ती सत्याग्रह क्यों किया गया, जरूरी था कहीं करना, और क्या क्या रापट टोला होगा, इस बीच 4-5 घटना ऐसी हो गई बड़ी बड़ी, वो भी नहीं मालूम। तो सर का कहना है कि एक सूत्र में पिरो के इनको जरा बता दो ताकि सूट पड़ जाए, लोगों को लगे कि हाँ युवा वाकई में बेरोजगार है और कितनी मेहनत कर रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो सबके मन में सवाल, क्यों जरूरी था कि भर्ती सत्याग्रह करना? बहुत जरूरी था। तो क्यों जरूरी था? एसआई ले लो, पटवारी ले लो, कांस्टेबल ले लो, एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट ले लो, और भी दनफन तरह की दुनिया भर की एग्जाम जो भी तुमको स्वाहा करनी हो सारी कर दो। इन सब के तो रिजल्ट आ रहे हैं, सरकार से कह रहे, सरकार कह रहे अच्छा हाँ बात सही है तुम्हारी, करते हैं ये वाला, मतलब आना कानी इधर सुना इधर निकाल दिया, जिसके बाद में कोई सुन नहीं रहा है। रिजल्ट आ नहीं रहे, रिजल्ट आ रहे तो मेरिट लिस्ट नहीं आ रही, मेरिट लिस्ट आ रही तो भर्ती नहीं हो रही, और भर्ती हो भी गई लास्ट तक तो उनको भर्ती करने के बाद वो एक पद देते हैं, वो पद पे बिठा ही नहीं रहे उन्होंने। ठीक है, अभी तुम सोयाबीन नहीं काटो, अभी पुरसत हम तो बिठाएंगे। तो ऐसे में युवा कब तक भैया, बेरोजगारी कहाँ यहाँ से ऊपर निकल गई अब। तो जरूरी था ये करना, तो जरूरी था तो किया कैसे? तो देखो नेयू एक संस्था, गैर राजनीतिक संस्था जो छात्रों के हक के लिए लड़ती है, यूँ कह लो छात्रों के जो एक संगठन रहता है उसको बढ़ावा देती, कुछ भी कह लो जो तुमको मन पड़े। ठीक है, तो नेयू ने भैया क्या किया, अब ये छात्रों ने ऐसा तो है नहीं चलो रे अपन नहीं चलेंगे, नहीं चल सकते भैया, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए बेस जिसको लेके आगे बढ़े वो। तो नेयू के पास गए, उन्होंने भाई साहब देखो यार ऐसी समस्या, सारी समस्या सुनी उनको, तो वो समझे, उनने हाँ बात तो सही है। तो बात है 21 सितंबर 2022 की। उस दिन क्या हुआ, दीनदयाल गार्डन में बाकायदा 1-2 हज़ार छात्र, सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला 1-2 हज़ार छात्र वहाँ पे बैठे और उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। उन्होंने कि नहीं भर्ती होनी चाहिए, मेरिट लिस्ट फेरिट लिस्ट जो भी है सारी चीज़ उन्होंने फर्रे पे लिख के चिपका दी और बोला कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अपनी बात को रखा बाकायदा वहीं की जगह बैठ के कि ये भैया भले पानी गिरे चाहे कुछ भी हो जाए, वहीं की जगह बैठे रहे बेचारे छुरी और हक के लिए लड़े। दूसरी बात हुई उसके अगले दिन की, भैया उनको लग गया, कोई अंदाजा नहीं लग रहा, इससे थोड़ा कुछ प्रेशर वाला करना पड़ेगा, तो उन्होंने सुंदरकांड करवाया। उन्होंने कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए, सरकार समझ रहे हो, सरकार कौन, तो सरकार की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड करवाया ताकि इनको अक्ल जाए थोड़ी, हमारे जैसे लोगों के लिए भर्ती निकाले। और सही बात है, निकालनी चाहिए, नहीं यार भीख थोड़ी नहीं मांग रहे, वो उनके हक के लिए लड़ रहे, तुम तो भर्ती निकालो, दम होगी हम निकालने, नहीं निकली तो ये बैठे वीडियो बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं मेरी कह रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों की, क्योंकि टैलेंटेड लोग हो तुम, तो तुम्हारी क्या बोलूँ अब। इसके बाद भी उनको लगा कि नहीं गलत, बहुत गलत, ऐसे में अकल नहीं आएगी सरकार को। तो उन्होंने क्या कहा, भैया भर्ती की अर्थी निकाल दी। भर्ती की अर्थी मतलब आदमी मर जाता है जिसका 4 आदमी तो ले जाते, वैसा सिस्टम। तो उन्होंने कुर्सी पे बाकायदा माला पे रही भर्ती, मध्य प्रदेश की भर्तियां और ऐसा रापट टोला करके सरकार को बताया, देख लो यार तुम्हारी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। और फिर भी उनका मन नहीं मारा, फिर 1-2 दिन बाद उनने पीले चावल बटोरे बाकायदा एक बोरी भर के, जितनी भी लाइब्रेरी सब में बांटे, सबको न्यूता दे कि आओ रे आओ भर्ती में जुड़ जाओ सब लोग। भर्ती में जुड़ जाओ नहीं मतलब आंदोलन में जुड़ जाओ और भर्ती के लिए लड़ो कि भर्ती आए, मेरिट लिस्ट आए, ना दुनिया भर के शायद हथकर्म जो है युवाओं को रोजगार पाने के लिए वो सब हो। तो इसलिए पीले चावल बांटे, जितनी भी लाइब्रेरी दुकान वगैरह जहां जहां उनको लगा कि यहाँ से छात्र जुड़ सकता है वहां उन्होंने बांटे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद भी उनको लगा नहीं मजा नहीं आ रहा, तो उन्होंने क्या निकाला, भर्ती मार्च निकाला। भर्ती मार्च मतलब भैया एक रैली निकाली भर्ती की। वो कैसे निकाली, रीगल मतलब दीनदयाल गार्डन से रीगल तक की, यहाँ तक पैदल जाएंगे चल के और ऐसे ही अपना प्रदर्शन करेंगे कि नहीं भर्ती नहीं आ रही है, बहुत गलत है, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, ऐसा सिस्टम उन्होंने करा था। इसके बाद आया वो पल, उनको लगा कि नहीं बहुत हो गया, अब दिमाग खराब हो गया। तो उन्होंने मान लिया कि तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं सब अपराधी हैं। मतलब हम मान लो मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं एक अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया और इस अपराध को मानते हुए खुद को जेल में बंद करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोल दिया और अस्थायी रूप से अपने आप को जेल में कर लिया था। छात्रों ने ऐसा भी किया था, ये मेरे को वीडियो के चक्कर में मालूम पड़ा, अपने को मालूम ही नहीं। बताओ अपने यहाँ की मीडिया उनको कह दो तो ये कर दे वो कर दे, हुलाले कर दे, पर ये चीज नहीं बताएंगे कि ऐसा भी हो रहा है। इस आवाज को चाहे तो उठा सकते हैं, जबकि भर्ती नहीं आ रही, छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, पर बहुत छोटी बात है, नॉर्मल लगता लोगों को। तो उन्होंने ठीक है भर्ती नहीं आ रही, नहीं सोयाबीन वैसे मजदूर नहीं मिल रहे, वही काटेंगे क्या करें, ऐसा लगता लोगों को भैया। और तो और अपने में जो मतलब अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, पर ठीक है, अपने जो भी अपने बड़े बड़े नेता हैं उनकी इच्छा थी कि नहीं हमारी देश की जनता पकौड़े तल ले, हमारे यहाँ के युवा तो ठेला लगा ले पकौड़े तल ले, तो उन्होंने ठीक है वही तल लेते हैं। तो जेल का मैटर उनको सूट हुआ नहीं, तो उन्होंने पकौड़े तलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा आई तो आई है अकल। अब तुम बताओ मेरे को, जो बंदा ग्रेजुएट तो छोड़ो, एमए कर ले 3-4 सब्जेक्ट में, पीएससी के मेंस दे के बैठा 2-3 बार, वो पकौड़े तल रहे, कैसी फीलिंग आई? नहीं तुम बताओ कैसी फीलिंग आई? लेकिन उसके बाद भी फीलिंग आई नहीं आई, लेकिन हमारे जो नेता लोगों ने बड़े बड़े एकदम हस्ती, उनको सुननी पड़ी। उन्होंने क्या हो रहा है, उन्होंने बढ़िया पकौड़े तल रहे, तलने दो। तो अब युवा कब तक क्या करे, तो फिर इंदौर से भोपाल तक की उनने रैली निकाली। रैली मतलब यहाँ से पैदल जाएंगे कहाँ तक, भोपाल तक, कम नहीं है, जैसे भी गए वो गए सब। लेकिन बहुत बार तो बीच में इन पे आक्रमण हो गया, आक्रमण इन द सेंस कि भैया पुलिस आ गई, पुलिस, अब पुलिस तो आदमी पुलिस को देखी हुई चमक जाओ, उन्होंने पुलिस आगे ले जाएगी भैया धर के,
तो वो वाला सिस्टम अभी इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए ही है बेचारे, उसमें क्या है। इसके अलावा भैया जैसे भोपाल पहुंचने के पहले या भोपाल पहुंचने के बाद कुछ भी कह लो, लाठीचार्ज हुआ है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं। अब तुम बताओ मेरे को कि तुम कहीं की ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ लाठी चलने वाले बिल्कुल, तो तुम्हारे घर वाले जानते कि नहीं जानते, लेकिन फिर भी गए। अंततः परिणाम क्या निकला भैया? तो परिणाम के नाम पे देखो, मामा जी से मिलने गए थे, पर मिले कि नहीं मिले वो सब युवाओं को पता है, और मैं बता दूं नहीं पता हो तो मामा जी नहीं मिले। मामा जी ने घर के बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, घर के बाहर फोन भी नहीं लगा, उनने जल जाओ घर, कुछ भी नहीं किया उनने। ठीक है, तुम्हारा मन से जो करो, तुमको दिखे जो करो, ठीक है। मामा जी ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, चलो फिर भी कुछ हद तक शांति कैसे हो गई? तो भैया तुमको जब ऐसा नहीं बोला तो शांति ऐसे हो गई कि 2019 का जो मेंस का सिस्टम है उसके लिए उन्होंने राहत दे दी, उन्होंने ठीक है तुम्हारे एग्जाम ले लेंगे, खुश आ गए घर से। जो क्या करे अब सिस्टम, अब आगे भी देखेंगे। अगर ऐसा लगा कि नहीं मजा नहीं आ रहा तो फिर वापस से इसको जारी रखा जाएगा। ये जानकारी जिस व्यक्ति ने मुझे दी उनने बताया है कि भैया ऐसा इसे आगे भी जारी रखा जाएगा अगर ऐसी समस्या आई तो। और इसके अलावा ओबीसी केस जो था वो अभी तक हल नहीं हुआ है, ये बड़ी बोली है समस्या ये है कि ओबीसी केस अभी तक हल नहीं हुआ है। मतलब क्या ही बोले न्याय के बारे में, ये उनका कहना था, ये मेरे विचार नहीं है, उनके विचार है कि न्याय के बारे में तो न्याय का तो गले ही घोट दे देखा जाए एक तरीके से। तो इस आधार पे देखा जाए तो भर्ती सत्याग्रह अपना ऐसा रहा भैया, कुल मिला के परिणाम के नाम पे 2019 का मेंस ले रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं कितने भर्ती हो क्या नहीं हो, एग्जाम टले कि नहीं टले। तो ये वाला पूरा सिस्टम था, इतना युवाओं ने संघर्ष किया है, उसके बावजूद उनको मिला है वो वाला सिस्टम, ठीक है। फिर भी हिंदी मामा से काना मामा अच्छे, तो वो वाला सिस्टम होता है। जिसके बाद में आप वीडियो कैसा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये सिर्फ जानकारी पहुंचाने के लिए था वीडियो, तो ऐसा दिल पर नहीं लग रहा भैया तुमने कहना क्या कह दी, जानकारी दे रहा हूँ। बोल लक्षण ही ऐसे बोलते हैं ऐसे अपन, भैया तो क्या करें अब, ठीक है। ऐसा कुछ बुरा भला बनने वाली बात नहीं है। धन्यवाद इतना झेल लिया इसके लिए।